सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर के अंदर जो रासायनिक बलगति और आणविक अंदर समाकलित वेग समीकरण है, या फिर एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्रथम कोटि या फिर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कि सांद्रता पर जीरो कोटि तो सांद्रता पर प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कौन कराएगी की अभिकारक की है ना आ कर रहे हैं। तो इन बताने के लिए तो सबसे पहले देखो क्या करना अपना अपन रिएक्टेंट लिखना विषय प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, बिकॉम वेग नियम हो वेग को नियम हो कि अपन जो भी सांद्रता ना सांद्रता बिन अभिकारक का पदाम लिखना। ठीक है, तो आप सांद्रता ना ये कोष्टक से दिखा की सांद्रता मतलब अभिकारक की सांद्रता का पदाम लिखना भी नहीं के बोलना वेग नियम। ठीक है, तो रेट समानुपाती की जो है अभिकारक की सांद्रता को ये जब मैं एन लगाए हूँ, एन को मतलब जो भी मैं रिएक्शन लूँगा ना जीवी कोटि की भी वो मान रख दूंगा। ठीक, अब मैं शून्य कोटि की बात करूँ तो ये जीरो रख दियो। ठीक है, तो रेट इन हटाऊंगा ना समानुपाती की जगह क्या आ जाएगा और आर की घात जीरो, तो कोई की भी घात जीरो होने भी को मतलब क्यों एक को है। ठीक है, तो एक को मतलब रेट बराबर की जगह के है क्योंकि एक मान एक आ जाएगा। तो वो 8 तक तो अपना प्रूफ होगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कि रेट या फिर जो भी वेग है ना दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कौन कर रही। ठीक है, नियत है। ठीक है, बिको हम यहीं प्रथम कोटि के अंदर पूछ सके कि जो सांद्रता वेग है ना या फिर दर बा अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, तो एक अंदर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना और वेग नियम लिखना रेट समानुपाती आर की पावर एन, और इस आर एन की जगह पर वन रख देंगे और के नियतांक आ जाओगे तो रेट बराबर के जाओगे के आर। तो एक अंदर क्या आर आर है मतलब अभिकारक कार्य है, तो एक सांद्रता पर निर्भर करे। ठीक है, बिको हम आफा देखो अब आगे डेरिवेशन क्या करेंगे आर और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिख दियो, अभिकारक से उत्पाद बना दियो, रेट नियम लिख दियो, इसे रेट बराबर क्या लिख दी। अब अपन बेरो रेट क्यों वेग हुआ है। ठीक है ना, वेग नियम ही तो लिखे ना दर या फिर वेग, तो वेग को अपन सूत्र पढ़े दूरी बट्टा समय अठे दूरी के मानेंगे अठे आप दूरी मानेंगे सांद्रता डी सांद्रता जो जी की सांद्रता की बात करूँगा बस सांद्रता बटा डी टी। ठीक है, तो मैं इसे केवल अभिकारक की बात चलेगी के अंदर। ठीक है, तो मैं अभिकारक की बात करूँगा तो इसे मैं लिख दूंगा डी आर बटा डी टी, रेट की जगह लिख दियो डी आर बटा डी टी बराबर के, और ये जो माइनस को साइन लगाऊँ क्योंकि अभिकारक हमेशा खत्म हुआ है एक अंदर माइनस को साइन आ जाओगे। ठीक है, फिर वो माइनस को साइन मैं अठीन भेज दूँ और डी टी ने भाग में तो अठीन गुणा में जाओगे ना डी आर बटा डी टी आया समीकरण एक हो जाएगी। मैं बोल दूंगा समीकरण एक का समाकलन करने पर ठीक है डी आर बटा डी आर समाकलन कर दूंगा मैं, और समाकलन की के रूप में करूँगा आर ओ और आर टी, मतलब शुरुआत में ना जो सांद्रता में मेरी आर ओ है मतलब जीरो है और टी टाइम पर आर टी है जीरो है, टी टाइम इज टाइम लिखूंगा मैं जीरो और टी। ठीक है, बिको हम देखो क्यों होगा मैं लिख रहा कि टी बराबर जीरो समय पर तो मेरी सांद्रता जी आर ओ है और टी बराबर टी पर मेरी सांद्रता आर टी है। ठीक है ना, बिको हम देखो क्यों जाओगे। अब मैं इन सोल्व करूँगा ना इसे कोष्ट का के अपर लिमिट और लोअर लिमिट लाग जाएगी, इस हिसाब से एक अंदर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट लाग जाएगी। अब इन सोल्व करूँगा ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर माइनस के टी, इन सोल्व करूँगा अब डायरेक्ट लिख लियो भाई के टी बराबर आर ओ आर टी, वो याद कर लो कतरोर। ठीक है ना, इस हिसाब से एक अंदर आफा करेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रेट नियम लिख दियो एन लगा दियो एन बराबर एक लिख दियो रेट लिख दी। अब अठे रेट वही लिखना कि अभिकारक के रूप में लिखेंगे आप एक के रूप में प्रोडक्ट की बात ही कौन करेंगे। ठीक है, तो रेट है ना वेग वेग बराबर दूरी बटा समय है ना मैं आप सांद्रता बटा समय लिख देंगे। ठीक है, और माइनस को मतलब कम हो रही है के आर। ठीक है, बिगो में एक आप की आर 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 एन एक साइड में कर लेंगे टी आर एन एक साइड में कर लेंगे अठे भी हिसाब से करिए पर अठे एक ही आर होना एक आर रहेगो, तो अब ए आर ने अठीन लिया आऊँगा भाग में और ओके टी डी टी अठीन आ जाओ डी टी गुणा में जाओ। ठीक है, अब मैं इसको समाकलन करेंगे तो याद रखो ये चीज़ ना डी आर बट्टा आर इसको समाकलन क्यों है एल एन हुआ एल एन। ठीक है, और एक अंदर आप बाई लगा देंगे लिमिट आर ओ और आर टी जीरो और टी। ठीक है, तो एल एन हुआ आर डी आर बट्टा डी टी को समाकलन क्यों हुआ एल एन आर। ठीक है, एल एन हो जाओ एल एन लागू कोई बिको हम आप इन सोल्व करेंगे ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल एन आर टी माइनस एल एन आर ओ बराबर माइनस के टी। ठीक है, के टी बराबर क्या जो एल एन आर ओ माइनस एल एन आर टी। ठीक है, इस सब से जाओगे बिको हम याद रखो कि जो एल एन है ना को नियम हो लोग या फिर एल एन को कि अगर माइनस में रहना तो वो भाग में आ जाए। देखो एल एन को मना के भाग में आ जाए, तो के टी बराबर के जो एल एन और आर ओ और आर टी जो पहले आओगे ऊपर आ जाओगे जो बाद में वो नीचे आ जाओगे। ठीक है, और एल एन ने हटाने के लिए आप यहाँ कर सका 2.303 लोग वो लगा सका एल एन ने हटाने के लिए, तो के टी बराबर के जाओगे एल एन की जगह 2.303 लोग आर ओ और आर टी। ठीक है, इस हिसाब से या प्रथम कोटि विक्रिया की समीकरण हो जाएगी। कुछ उनको नहीं बस वो एक नाम याद रखेंगे कतरोर। ठीक है, 8 तक तय कर दोगा
बिको हम यहाँ इन बठिन भेज के और समाकलन करके अब इधर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कतरोरठ लिख दीजिए, ठीक है। एक अंदर भी सेम टू सेम वही करना है। अब अठे अठे भी अगर समाकलन दिखा के और इस अगर कोई स्टेप नहीं आना है तो क्या करना है, डायरेक्ट कत रो इज एलन लाग जाओ और रट एक भी एलन लाग जाओ, ठीक है ना, या फिर कत रो और रट एलन लाग जाओ, ठीक है। देखो हम देखो भाई क्या होगा। अब अर्धायुकाल को सूत्र देखो, प्रथम को जीरो कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए। तो एक अर्धायुकाल को मतलब क्योंकि टी बराबर हाफ पे मेरे जो सांद्रता ना आर टी टाइम पे, मतलब टी बराबर हाफ टाइम पे। अर्धायुकाल को मतलब आधी हो जाए अपने अभिक्रिया जो भी टाइम लेगा वीक ऊपर, तो मेरी शुरुआती जो भी सांद्रता ना बाकी हो जाएगी आधी आर नोट बाई टू। शुरुआत में मैं आर ओ ले रहा कि ना जीरो आ रही, तो अब एक अंदर मैं जीरो एन बराबर जीरो और एन बराबर वन के लिए देखूंगा, बस वो ही लिखना कतरोट सूत्र याद रहना चाहिए। बिको एक अंदर टी हाफ रख दियो और आर टी बराबर आर नोट बाई टू लिख दूंगा। जो टी हाफ इसे देखो मैं के निकाल लूँगा, के अठीन लेके आ जाऊँगा ना भाग में जाओगे, ठीक है, वो गुणा में कट जाओगे, ठीक है। अठीन भाग में जो इन टी की जगह टी हाफ रख दूंगा, आर ओ है और आर टी की जगह आर आर नोट बाई टू हो जाओगे क्योंकि आधी हो जाए सांद्रता, हाफ पे आधी हो जाए, ठीक है ना, टी आर ई तो बटा के। अब इन एक में से आधो काटूंगा ना, के बच्चों को आधो, ठीक है, तो वही हो जाओगे टी हाफ, ठीक है। बिको हम एक मन ध्यान रखो कि जीरो कोटि में अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता को ऊपर निर्भर कर रहे हैं क्योंकि के अंदर आर नोट आ रहा है ना, निर्भर करे इस हिसाब से एन बराबर मतलब प्रथम कोटि विक्रिया वही सूत्र लिखना के टी बराबर आर ओ और आर टी, एल एन आर ओ और आर टी, बस एक अंदर एल एन लाग जाए, ठीक है। तो अब एल एन आर ओ बटा आर टी हिसाब से भी कर सकूँ मैं, ठीक है। और एक अंदर आर टी को बेरो क्या आप कत लिखेंगे आर नोट बाई टू लिखांगा क्योंकि पर अर्धायुकाल के अंदर की आधी हो जाए अपनी सांद्रता, तो अब एल एन की जगह मैं क्या लिख सकूँ 2.3003 लोग, ठीक है। आर ओ और आर टी की जगह आर ओ बटा 2 लिख दूंगा, ठीक है ना, और के नीचे आ ही जाओगे, ठीक है। बिको में देखो क्या होगा। अब ये log 2 को अब ओके इन कट के वो log 2 ऊपर चल जाओगे ना, log 2 होगा 1.3 हुआ बट और नीचे के है जब टी हा बराबर के हो जाओ 0.693 बटा के, ये को याद रखना उत्तर को बताओ 693 बटा के, ठीक है ना। तो एक अंदर कुछ कौन करना सेम टू सेम ये करना कि जो भी समीकरण नबी के अंदर से आपने टी लेके आना बिन दूसरी के नीचे लेके आ जाना और डायरेक्ट 693 कर देना। कुछ भी समझ में नहीं आया तो 8 तक कर दीजिए, ठीक है। और एक अंदर देखो आर नोट वगैरह कुछ को नहीं को मतलब क्योंकि शुरुआती सांद्रता पर निर्भर कौन करे, ठीक है। बिग माम आओगे उत्प्रेरक को प्रभाव, तो उत्प्रेरक को प्रभाव देखो भाई कि अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा उत्प्रेरक क्या करे, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा कम कर दे पथ बदल के रस्तों बदल के, मतलब क्या कि अपन खेड़ी से सिक्कर जाना है, ठीक है ना। तो खेड़ी सर सिक्कर तो कदे कौन बदलोगो पर भी को रस्तो बदल जाओगे पहले तो आप ये लंग बरस 10,000 आपके उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा रस्तो कम होगा, इन्हीं बोला आप संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है ना। आगे की स्पीड ना बढ़ा दे कोई भी रिएक्शन की स्पीड ना। अब रास्ता भी दो प्रकार का उसका उत्प्रेरक के उसका धनात्मक उसका और ऋणात्मक उसका। धनात्मक तो क्या करे कि स्पीड ना कम कर दे, स्पीड ना कम करके अभिक्रिया जल्दी से करा दे, और ऋणात्मक क्या करे अभिक्रिया की स्पीड ना धीरा करके मतलब संकीर्ण ऊर्जा बढ़ा के उनकी स्पीड क्या कर दे कम कर दे। तो ऋणात्मक में जहाँ जहर वगैरह कोई भी जहर वगैरह गिर दे ना अभिक्रिया तो धीरे धीरे होगा, ठीक है। बीकॉम में देखो भाई बीकॉम आओगे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक एक होगी सांद्रता। आप यहाँ तो लिखा ना आर बटा पी, अगर मैं एक ही सांद्रता बढ़ा दूंगा तो उत्पाद भी मेरे ज़्यादा बनोगे, अभिक्रिया प्रभावित हो जाएगी। ज़्यादा सांद्रता दूंगा तो उत्पाद भी ज़्यादा बनते जाओगे, ठीक है, जल्दी होती जाओगी। भाई अभिकारकों की प्रकृति मतलब कहें अभिकारक ले रहे क्यों गैस ले रहा है क्यों द्रवक या ठोस। अगर गैस लूँगा तो भाई गैस का अणु ज़्यादा दूर दूर रहना, ज़्यादा टक्कर के लिए जगह मिल जाएगी। और द्रव में क्या कि कन्नर है और ठोस में और भी कन्नर रहना टक्कर ही कौन कर पाओगे, ठीक है ना। और तापमान क्या कि तापमान बढ़ाऊंगा रहना जब कोई के वास्ते लगा देना विभाग लग जाए ना जो जल्दी हो जाए तो अपन एक आगे आओगे कि आप जी अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाऊँ तो दर की वजह 2 गुणी हो जाए, ठीक है ना। वो याद रखना आगे बता दूँगा। देखो उत्प्रेरक की उपस्थिति उत्प्रेरक अब भी बात करती है मैं संकीर्ण ऊर्जा क्या करते कम करते धनात्मक कारक। देखो हम आओगे अब कारक को पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप क्षेत्रफल भी बढ़ा देंगे तो क्या कि टक्कर के ज़्यादा चांस हो जाएगा टक्कर करने का, ठीक है ना। और क्षेत्रफल अगर कम रहेगा तो टक्कर करने का चांस क्या होगा कम, तो इस हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल आओगे अपने संगत सिद्धांत। संगत को मतलब कि टक्कर करना नहीं बोला आप संगत सिद्धांत। तो एक आवे संगत आवर्ती, आवर्ती मतलब कि प्रति सेकंड कोई चीज़ घूम रही है बताए ना प्रति सेकंड कत्ता चक्कर काट रही है, तो ये जो संगत को मतलब है टक्कर। तो संगत आवर्ती की हो जाएगी प्रति सेकंड कत्ती कोई भी चीज़ कत्ती टक्कर करे भी नहीं बोलूँगा संगत आवर्ती। और भी कम आओगे कि एक संगत प्रभावी संगत सिद्धांत के अंदर क्या होगा केवल वही चीज़ केवल भी सही प्रोडक्ट केवल भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनोगे जो प्रभावी टक्कर करोगे, मतलब एकदम से ढंग से टूटोगे टक्कर करोगे। जैसे मान लो कोई आप एक्सीडेंट हुआ तो मेरे कौन सी के अंदर भी अंदर जी के अंदर ढंग से एक्सीडेंट हो भी के अंदर ही तो मेरे ने बाकी है कोई मैं जीवित रह जाए आदमी वगैरह भी हिसाब से अपना एक आ जाएगी संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा क्यों है कि यह
अतिरिक्त ऊर्जा है भाई, है ना। जहाँ मान लो कोई अभिकारक की तो क्या पहले से अतिरिक्त ऊर्जा तो खुद का करना, इसके अलावा जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है ना जिन अभिकारक ने उत्पाद में बनाने के लिए आवश्यक हो, भी बोला हवा संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है ना। और बी को हम देखो भाई, एक आओगी अपना ओरहेनियस एक आओगी अरहेनियस समीकरण। अरहेनियस समीकरण के लिए तरीकों है काई शर्त, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है काई शर्त। तो मतलब के को मतलब के और ए का मतलब का, के ए ई से माइनस को से आर टी, से का मतलब होगा संकीर्ण ऊर्जा नाफा ई ए से दिखावा, ठीक है ना। अतिरिक्त ऊर्जा हो, एक्स्ट्रा ऊर्जा हो, ठीक है। और टी को मतलब हो जो तापमान, आर को मतलब हो जो गैस नियतांक, ई को मतलब प्रभावी टक्कर, और ए को मतलब ओरहेनियस स्थिरांक, या फिर इन बोल सका आप टोटल टक्कर। मान लो आप 50 टक्कर करा रहे टोटल, भी के अंदर से प्रभावी कितनी है, मतलब दो से उत्पाद बन रहे तो बे प्रभावी टक्कर हो जाएगी। ई को मतलब वो जो टोटल को मतलब 50 टक्कर होगी। के को मतलब वेग स्थिरांक, ठीक है। और के केवल तापमान निर्भर करे, ठीक है ना। और के की इकाई है ना वो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि के अलग अलग हुआ है, मतलब इकाई तो क्या उसके के की इकाई की पर निर्भर करेगी, कोटि पर, और के खुद की ऊपर करोगे तापमान पर, ठीक है। केवल तापमान ही बदल सके। और सेम टू सेम ई की तरह एक आवे ताप हुए वेग स्थिरांक के अंदर संबंध, है ना। तो संबंध में क्या करना था, सेम टू सेम वही याद रखना, के का सर तारो बस एक अंदर एल एन लगा देना, एक आ गया, ठीक है ना। और इसे के कर देना K2/K1 बराबर के कर देना। अब वो ई और ए तो हट जाओगे, एल एन ला गया वहाँ में, और इजा क्या जाओगे संकीर्ण ऊर्जा बटा आर और टी, बताए ना काई से रहते। अब टी की जगह लिख दियो, ये जो 2 लिखा तो T2 माइनस T1, ठीक है, बटा T2 T1 हिसाब से कर देगा। इन लॉग के रूप में भी लिख सकूँ, लॉग एल एन हटाने के लिए मैं बताया ना 2.303 लॉग आ जाए, तो लॉग आ जाओगे। और इज अब 2.303 आगे बढ़ना ठिना के हो जाओगे भाग में, ठीक है। बिगो में देखो भाई अणुसंख्यता क्या हुआ है, अणुसंख्यता और कोटि के अंदर अंतर। अणुसंख्यता किन बोलूँगा, अभिक्रिया में कितना अणु भाग ले रखा है, बान बोलूँगा अणुसंख्यता। और कोटि किन बोलूँगा, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणु की संख्या, मतलब टोटल अभिक्रिया में कितना जनक भाग ले रहे हैं तो बोले अणुसंख्यता। और मतलब जितना प्रभावी है ना, वेग न बढ़ा रहा है कम कर रहा है, मैंने बोल देंगे क्या बोल देंगे कोटि, ठीक है। बिकॉ अणुसंख्यता की तो सैद्धांतिक हुए, जो अणु आप कौन बोला कि ऑक्सीजन वगैरह कार्बन वगैरह, तो सैद्धांतिक मान। और कोटि के प्रायोगिक आप प्रयोग से निखड़ा, ठीक है। बिको में अणु है ना, अणु कदे भी जीरो को नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो होगा। आप बोल देंगे ऑक्सीजन है, O2 लिखा ना, मतलब नंबर लिख रहे हैं ना फिक्स, पूर्णांक हुआ है, मतलब न तो जीरो होगा, न भिन्न होगा, न नेगेटिव होगा, ठीक है। भिन्न को मतलब बट्टा, और एक है भिन्न भी हो उसका, जीरो भी हो उसका, पूर्णांक भी हो उसका, ठीक है। बिको में देखो भाई वो एक ग्राफ है संकीर्ण ऊर्जा को, वो ग्राफ देखो क्या है। मान लो आग कोई इस हिसाब से बिक्रिया दे रहा है, ठीक है, और बा इस हिसाब से यहाँ हो रही है ना। और अकुण से बिक्रिया बता उसको कितने मन अब उसमें 6 मतलब नीचे पीछे जा रहे हो नडोंगो 6 मतलब पीछे अगर पूछ सी बन रही भी नीचे, अगर इससे भी नीचे पूछ बढ़ रही भी हो जो उसमें 6 की, तो एक अंदर क्या होगी, आ तो क्या हो जाएगी संकीर्ण ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा। अभिकारक का कन कोई भी चीज़ के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा तो पहले से रहेगा, ठीक है। इन आप बोल देंगे ER अभिकारक की कुल ऊर्जा, ठीक है ना। बिको आ क्या हो जाएगी संकीर्ण ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा दूंगा बिकवा में मेरा उत्पाद बनूंगा, ठीक है ना। और इज से लेके इन मैं बोल दूँ पूरी टोटल ऊर्जा दहली ऊर्जा है ना, कुल ऊर्जा जो भी मतलब कुल अभिक्रिया की ऊर्जा जिस आप उत्पाद बन सके, ठीक है। टोटल 8 से लेके 8 तक टोटल ऊर्जा, तो आप ये टोटल बराबर क्या हो जाएगा आ ऊर्जा और क्या हो जाएगी संकीर्ण ऊर्जा, है ना। तो मैं सेकंड ऊर्जा बराबर क्या कर सकूँ, ये टोटल में से विकारक की ऊर्जा माइनस कर दूंगा। बिग वाम आओगे एक ताप ओ ग्राफ एक अंदर देखो क्यों है इंपॉर्टेंट है, तापमान और संख्या और ऊर्जा के अंदर ग्राफ है कि कोई कण कितनी बार टक्कर करे, कितनी आवर्ती से टक्कर करे, और बी की ऊर्जा के अंदर संबंध। तो आप बोल रखिए कि तापमान जे बढ़ाऊंगा मैं दर 2 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन मैक्सवेल को ताप को नियम भी हुई है, ठीक है ना। तो एक अंदर क्यों जाओगे भाई, मैं मतलब टक्कर कर बरा अणुओं की संख्या अगर बढ़ा रही हूँ, 18 तो टक्कर कर बरा अणुओं की संख्या 18 क्या ऊर्जा है, ठीक है ना। तो मैं क्या पहलो ग्राफ ना टी वो तो क्या टी बराबर 0 के ऊपर है, मतलब शुरुआत टी टेम्परेचर पर शुरुआती तापमान पर, ठीक है। तो एक ही मतलब मान लो कि 8 तक संकीर्ण ऊर्जा है, एक बाद में उत्पाद बने मेरे, ठीक है ना। जी हम 8 बात करें संकीर्ण ऊर्जा के बाद में उत्पाद बन गो, तो पहले तो क्या कि केवल तो उत्पाद बन रहे हो, ठीक है ना, छोटो। अब जे मैं तापमान +10 से बढ़ा दियो ना, तो मेरा उत्पाद अब देखो क्यों जाओगे वो तो उत्पाद हो जाओगे, ठीक है ना। उत्पाद ज़्यादा होगा मतलब मेरे विक्रिया की दर की होगी 2 गुनी होगी बढ़ गई, मतलब इको जो तो एरिया ना पहला रहोगे 20 से डबल एरिया हो जाओगे इको पूरा को, ठीक है, मतलब 2 गुना हो जाओगे। देखो हमें भाई उत्प्रेरक वगैरह बता दिया, ठीक।